अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, कुछ दिनों से इलेक्शन के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है तेलंगाना में और सारे मुल्क में। लेकिन हम अगर गौर करेंगे तेलंगाना में, जहां पर 17 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से बीआरएस पार्टी जो 10 साल तेलंगाना में हुकूमत करी और डेम्मी होम मिनिस्टर डम्मी लोगों को ओहदे देकर माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को तबाह कर दी। वहीं पर माइनॉरिटीज मुसलमानों ने ये सोचा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी तो कुछ करेगी। इसके बाद से अवाम ने बीआरएस को नकारा और कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल की, लेकिन एक भी मुस्लिम एमएलए जीत कर नहीं आया, जबकि बहुत कम लोगों को एमएलए का टिकट दिया गया था। अब उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अब लोकसभा इलेक्शन में शायद पार्लियामेंट में मजलूम, मजबूर माइनॉरिटीज मुसलमानों के मसले मसाइल पे बात करने वाला कोई एमपी, अच्छे लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन ना ही तो बीआरएस पार्टी ने टिकट दिया कोई मुसलमान को, और ना ही तो कांग्रेस ने, सिवाय एक हैदराबाद से समीर वलीउल्लाह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे मसले मसाइल पार्लियामेंट में कौन उठाएगा, कौन आवाज उठाएगा, कौन बात करेगा। अब इसी हालत को नजर में रखते हुए एक ही ऑप्शन आता है, वो है हैदराबाद पार्लियामेंट सीट जनाब असदुद्दीन ओवैसी। नाजरीन, हम जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में जिस तरह से कॉरपोरेटर और लोकल लीडरों का जुल्म लगातार होता रहा है और कई शिकायतें मिलती हैं, कई उन पर इल्जामात लगते हैं, लेकिन इसमें पार्टी का कोई कसूर नहीं है। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो इस पार्टी में शामिल होकर लगातार लैंडग्राबी करना, लोगों पर जुल्म करना, एरिया पुलिस स्टेशन को मैनेज करना, कब्जे करना, ये कॉर्पोरेटर्स और कुछ लोकल लीडरों का एक धंधा बना के रखे हैं ये लोग। इसकी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। लेकिन हम इस चीजों को हटाकर अगर दूसरी चीज देखेंगे कि पार्लियामेंट में अगर कोई आवाज उठाता है हमारे हैदराबाद की या फिर हमारे मुल्क में जो हालात है उसके ताल्लुक से, तो एक असदुद्दीन ओवैसी है। इस बात को हमें कबूल करना है, क्योंकि अगर कांग्रेस चाहती तो कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर सकती थी, बीआरएस पार्टी चाहती तो कई मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा कर सकती थी, तब शायद हम ये सवाल नहीं करते। लेकिन आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि ना ही तो कांग्रेस ने मुस्लिमों को टिकट दिया, न ही तो बीआरएस पार्टी ने। अब ऐसे में जब पार्लियामेंट में जाने की बात आएगी, जब मुसलमानों के हक के बात करने की बात आएगी, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से हक की बात करने की बात आएगी, तो कौन आवाज उठाएगा? कौन है ऐसा एमपी जो मुस्लिम एमपी जो आवाज उठाएगा तेलंगाना के ताल्लुक से? तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। नाजरीन, आज हालात बदलते जा रहे हैं। जरूरी है कि आज हमारे वोट से हम फैसला करें। खासतौर पर हैदराबाद पार्लियामेंट सीट असदुद्दीन ओवैसी को जिताना बहुत जरूरी है। अगर जरी सी गलती हो गई तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत सकता है। इसके अलावा जिस तरह से वोट डालने के लिए लोग बाहर नहीं आते, आना चाहिए। हम 13 मई को हॉलीडे नहीं बना सकते, हमारी ये जिम्मेदारी है। हम घर से निकले, चाहे बारिश हो या फिर तेज धूप हो, हमको घर के बाहर निकलना है और हमारे वोट का इस्तेमाल करना है और हमारा वोट डालना है, क्योंकि जितनी तादाद में आप निकलेंगे उतनी मेजोरिटी से कामयाबी हासिल होगी और वही एक ताकत होगी। अगर हम वोट डालने नहीं निकलेंगे तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज की यहाँ पर बात हो रही है। अमूमन हम देख रहे हैं कई सालों से जब भी इलेक्शन आता है तो परसेंटेज कम होता जा रहा है, यानी लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। निकलने की जरूरत है। बहरहाल हमने ये अपनी जिम्मेदारी समझा, क्योंकि हम बुराई के खिलाफ, गलत कामों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते आए हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी के लोग हो। लेकिन आज हालत अलग है। इस हालत को नजर में रखते हुए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा और घर के बाहर निकलना होगा, तभी जाकर ये हालत बदलेंगे, ये मुल्क की तस्वीर बदलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई और चाहे कुछ भी हो जाए घर के बाहर निकले और अपनी वोट का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और जो भी आपके पास वोटर लिस्ट आई है उसको संभाल कर रखें। कल के दिन एनआरसी, सीए, एनपीआर फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आएगी तो ये सारी चीजें करने वाली है। तब हमारे पास ये एविडेंस रहेगा, प्रूफ रहेगा कि हम वोट डालें और ये हमारे पास रिसिप्ट है। इससे बड़ा प्रूफ उनके और क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारे वोट से ही हुकूमत बनी, हमारे वोट से ही पार्लियामेंट में लोग गए हैं। बहरहाल ये नाजुक हालत है। अब ऐसे हालात में आपको अपना वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है और ये ख्याल रखते हुए वोट डालें कि आपकी आवाज को पार्लियामेंट में कौन उठाएगा। भले ही 10 गलतियां हैं, 10 बुराइयां हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में आवाज उठाने वाले एमपी को जिताएं, ताकि आपके मसलों के ताल्लुक से वो पार्लियामेंट में बात कर सके। इनके अलावा यानी एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कौन आपके मसलों को उठा सकता है? जरा सोचे, क्योंकि खासतौर पर हैदराबाद की पार्लियामेंट की जो सीट है वो बहुत जरूरी है और उसके लिए आप घर के बाहर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।